हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, बिकॉज नए जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ही साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। बाकी स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग प्लान ये सब तो वो लोग सीख लेते हैं। इंडिकेटर्स ये वो प्राइस एक्शन सभी चीज़ें वो लोग सीख लेते हैं। प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्ट्रेस पे, बिकॉज ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल जॉब है फ्रेंड्स, एक स्ट्रेसफुल और बहुत ही इमोशनल चीज़ है ये। आपके इमोशंस इसमें बहुत ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग आप अगर देखोगे तो ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है ये, क्योंकि पूरा दिन चार्ट के सामने बैठना, फिर लॉस देखना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, प्रॉफिट हुआ तो एक्साइट हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है कोई भी इंसान के लिए। तो मैं आप लोगों को दो पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हो। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, बट मैं खुद उस चीज़ से प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, इसीलिए मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो, आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद को पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि आज का दिन, मतलब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही स्ट्रेसफुल होता है। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या इन्वेस्टर हो तो उस चीज़ में स्ट्रेस इतना नहीं होता है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि पर डे, ठीक है, पर डे मुझे कितना लॉस बेरेबल है। ठीक है, आपको एक दिन में 500 रुपये का लॉस ठीक लगता है? ठीक है, 5000 का लॉस आपको ठीक लगता है? 50,000 का लॉस ठीक लगता है? अभी इस चीज़ का आंसर आपको कैसे मिलेगा? आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत लोग बोलते हैं, हमने बहुत सुना है, इसमें नया क्या है? देखो फ्रेंड्स, नया इस चीज़ में ये है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछना है कि क्या मेरा कैपेसिटी है लॉस बेयर करने का। ठीक है, आपको 500 का लॉस अगर आपकी स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है, तो रात को सुकून से आपको नींद आनी चाहिए। ठीक है, आपको नींद एकदम सुकून से रात को आ जानी चाहिए। अगर आपको 500 के लॉस पे अच्छी नींद आती है तो आप ये डिसाइड करोगे कि ये मेरा पर डे का लॉस है और इससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। देखो, मार्केट की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि आप डिसाइड करो कि आपको 500 का लॉस हो और वो आपसे 550 रुपीज़ भी ले ले। ठीक है, मार्केट की बिल्कुल ये औकात नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे 500 से ज़्यादा पर डे मार्केट को नहीं देना है। फिर कितने भी मार्केट आ जाए, मार्केट का बाप आ जाए, वो आपसे 600 रुपये नहीं लेके जा सकता। अगर आपने डिसाइड किया है और अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, ठीक है, अपने रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली एक कंट्रोल्ड रिस्क लेना सीख जाओगे। ठीक है, आप में एक कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर अपने रिस्क पे कंट्रोल नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, आप कभी भी अच्छे ट्रेड्स नहीं ले पाओगे। बिकॉज ये लॉस है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है। आप अगर सोचते हो कि लॉस सिर्फ फाइनेंशियल होता है ट्रेडिंग में, तो आप सबसे बड़े डम्ब हो। ठीक है, आप सबसे बड़े डम्ब हो। आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, मैं ऐसा बोलूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग में फाइनेंशियल लॉस तो रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, एक ही ट्रेड में रिकवर किया जा सकता है। रिकवर क्या नहीं होता है? आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस लूज होता है ना एक एक ट्रेड पे, वो रिकवर करने में सालों लग जाते हैं और कई ट्रेडर्स तो वापस कभी अपना कॉन्फिडेंस रिगेन नहीं करते, वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। कितने आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कितने लोग ऐसे देखे हैं, आप बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि कितने लोगों को आपने देखा है कि ट्रेडिंग उन्होंने शुरू तो किया, बट 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में वो ट्रेडिंग बंद कर दिया उन्होंने। बिकॉज फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लॉस तो ठीक है, वो कभी भी हम रिकवर कर लेंगे अगर आप कोई अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो, बट जो कॉन्फिडेंस लूज होता है वो रीगेन करना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मुझे खुद को सालों लगे हैं ये कॉन्फिडेंस रीगेन करने में। बिकॉज डर, एक बार डर, अगर फियर बैठ जाता है ना फ्रेंड्स मन में, फिर आपको अच्छे ट्रेड्स भी दिखना बंद हो जाते हैं और आप कभी भी ट्रेड नहीं ले पाते हो। कोई भी अच्छा ट्रेड आपके सेटअप में आएगा ना, आपके पास 3 4 कन्फ्लुएंस होंगे ना,
ट्रेड लेने के लिए, फिर भी आप ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज आपको फियर है। फियर किस चीज का? लॉस का। अभी ये फियर क्यों है आपको? बिकॉज आपने पास्ट में कुछ भी मतलब रैंडम ट्रेड्स लिए हैं, या फिर आप सीख रहे थे, उस दौरान आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया जो आपको बेरेबल नहीं था। इसीलिए ये फियर आपके मन में घर कर जाता है, और ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इसको निकालने का एक सिंपल सा फंडा मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मुझे कितना लॉस होने के बाद रात को अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है, आप कितना अच्छे से सो पाओगे रात को। फिर वो कोई भी अमाउंट हो, आपके लिए वो 500 है, ठीक है, किसी के लिए वो 50,000 हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए वो 5 लाख भी हो सकता है। कुछ भी अमाउंट हो फ्रेंड्स, आपको बस इस अमाउंट को फॉलो करना है। अगर 916 को भी आपको 500 का लॉस हो गया है और आपने डिसाइड किया है कि 500 से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, 915 को भी आपका, 16 को भी आपका ये लॉस हो जाता है, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे। उस दिन के लिए बंद कर दोगे। क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताओ। मार्केट तो कोई बूढ़ा होने वाला नहीं है, ठीक है, कल फिर से ओपन होगा। मार्केट का दूसरा नाम ही अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। ठीक है, मार्केट का दूसरा नाम ही अपॉर्चुनिटी है। ये रोज अपॉर्चुनिटी देता है, दिन में 2 अपॉर्चुनिटी ये मिनिमम देता है। ठीक है, 90% ऑफ द डेज मार्केट दिन में 2 अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो कर लो, आपको 2 सेटअप्स इंट्राडे में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 90% ऑफ द डेज में मिलेंगे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस खुद को ये क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपको उस आंसर को फॉलो करना है। वो 500 हो, 5000 हो, 1000 हो, 2000 हो, जो भी हो, आप एक महीना, सिर्फ एक महीना ये चीज़ फॉलो करके देख लीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप मतलब कुछ भी आके कमेंट्स में आप बोल देना। ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना कि नहीं सर ये नहीं वर्क करता है, इस ये बिल्कुल बकवास आइडिया है। एक बार सिर्फ एक महीने के लिए ये चीज़ फॉलो करिए, एक मंथ के लिए, और फिर इसका रिजल्ट मुझे जो भी आए कमेंट में आके बताइए कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, जो भी है लिख के बताइए आप मुझे। और अभी आ जाते हैं फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपको फ्रेंड्स, मैं अभी जो सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ ना, ठीक है, उससे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप ट्रेड लोगे। ठीक है, ट्रेड लोगे, मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, सो 1 पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका स्ट्रेस है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। वो कैसे होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक डिबेटेबल टॉपिक होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ वो, बट जिनको ठीक लगे वो कर सकता है। मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इसके लिए आज के ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो आज हमने है ना बाइंग किया था, यहाँ पे कहीं पे बाइंग किया था मार्केट में, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, 11 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं पे बाइंग किया था, और फिर स्टॉप लॉस रखा था इसके नीचे का। ये जो स्विंग आप देख रहे हो इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा था, और 500 का हमारा टारगेट था। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 500 का हमारा टारगेट था। तो वो मैं पहले ट्रेड सेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये आपको जो भी लग रहा हो, ये 1:7 आवर का ट्रेड है, ये हमने लिया है। आपको जो भी लगता हो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। ये 425 से 625 तक गया है और बुक फुल। ठीक है, यहाँ पे हमने फुल्ली बुक कर लिया जब 500 आ गया। तो अगर आप ये ग्रुप, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे पॉइंट पे। ठीक है, देखिए हमने पहले ये ट्रेड लिया। ठीक है, 11 बजे के आसपास ये ट्रेड, बाइंग का ट्रेड लिया। ठीक है, ये किस स्ट्रेटेजी पे लिया वो मैं वीकली एनालिसिस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ हम साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमने बाइंग किया, फिर ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, ऊपर गया, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे भी रुका, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया। बहुत ही टाइम पास किया। मतलब आप अगर एक लॉट की बात करो तो एक लॉट में 200-300 रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा था। ठीक है, ये 200-300 प्लस माइनस, कभी 10-50 रुपए माइनस, ये ऐसा ही दिख रहा था। कब तक? ये कितने बजे की कैंडल है? आई गेस 2 बजे के आसपास की कैंडल है ये।
ठीक है, हाँ 2 बजे की। तो 2 बजे तक हमें यही दिख रहा था। जब मेरा फर्स्ट टारगेट क्या था, डे हाई, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट देखो, जैसे ही मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी अपनी बुक कर ली। ठीक है, 50% क्वांटिटी बुक कर ली। ये क्यों किया मैंने, बिकॉज मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो दो राहें नहीं है। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो हाई चांसेस थे कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, इसीलिए हमने ट्रेड लिया था। बट मार्केट पे कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी हो रहा था, यहाँ पे हमें सिर्फ 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने कुछ 425 में लिया था और ये समथिंग 480 के आसपास यहाँ पे आ रहा था। तो वहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, अभी फिर बाद में हमने क्या किया देखो, बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था वो कर दिया हमने कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स आप। अभी यहाँ पे टच करने के बाद देखो मार्केट ने कितना टाइम पास किया, 1 घंटा और टाइम पास किया है मार्केट ने यहाँ पे। बट अभी हमारे पास जो स्ट्रेस था वो जीरो था। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेस था वो जीरो था। क्यों जीरो था, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। देखो मान लीजिए कि मैंने 5000 रुपीज यहाँ पे बुक कर लिए हैं। ठीक है, बाकी की 50% क्वांटिटी है वो मैंने छोड़ दी है। वो मेरा स्टॉप लॉस इधर था। ठीक है, जो अभी जाके हिट हुआ है, तो वो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। फिर मैं बिंदास अपने टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। जब मैंने ये ट्रेड लिया था तब मेरा टारगेट 500 ही था। ठीक है, बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपने 10 लॉट लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने 10 लॉट लिए और वो यहाँ तक आप होल्ड करो, तो फ्रेंड्स वो नहीं हो पाएगा। ऐसे दिनों में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पूरा 2-3 घंटा हमने यहाँ पे बिता दिया है एक ही रेंज में, फिर भी हमारा कन्विक्शन था तो हमने ट्रेड को होल्ड किया। बट वो क्यों कर पाए, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50% बुक कर दिया, फिर हमारा स्ट्रेस जो था वो ज़ीरो था। बिकॉज एक चीज़ मुझे पता थी कि 5000 जो मुझे मिल गए हैं वो मुझसे कोई लेके जा नहीं सकता, ये मेरे हो चुके हैं। ये प्रॉफिट मैं आज घर पे लेके जाऊंगा जाऊंगा एंड जाऊंगा। यहाँ पे कॉस्ट पे स्टॉप लॉस आ गया था तो मुझे मुझे लूज करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी जो 50% क्वांटिटी है इस इधर मुझे वो बुक करके आराम से अच्छे पैसे मिल गए। ये मूव नहीं भी आया होता, यहाँ पे मार्केट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट कर देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिकॉज ये 5000 तो मुझे मिले हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका जो कॉन्फिडेंस कम होता है ना, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ले लिया है, आपके पास कुछ ना कुछ तो घर पे आया है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका इंटैक्ट रहेगा। दूसरी चीज कि आपने अपनी सेफ साइड बांध ली, कि यहाँ पे अगर देखो मार्केट, भूल जाओ कि मार्केट ये इतना ऊपर गया हमारा टारगेट हिट किया। ठीक है, एक बार के लिए भूल जाओ। आप देखिए एक बार, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हमें क्या होगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए बुरा लगेगा कि मुझे ऊपर 10,000 मिल रहे थे, पूरा बुक कर लिया होगा, होता तो अच्छा है। बट फिर क्या होगा कि हमें पता है कि 5,000 तो हमने बुक कर लिए, वो हमें मिल चुके हैं, वो हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो हमारा जो एनालिसिस था वो भी कुछ हद तक सही था, हमें प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करेगा। लॉस नहीं हुआ उस ट्रेड में। ठीक है, लॉस नहीं हुआ तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, और ये मैं बिंदास होल्ड कर सकता हूँ ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो मार्केट ने, इसके बाद मार्केट ने कितना टाइम पास किया है। ये 1 घंटे इधर टाइम पास किया। वो जो ट्रेड में होता है उनको पता लगता है कि ये 1 घंटा कैसे निकलता है। ठीक है, वो बहुत ही पेन देता है आपको। आपको कंटिन्यूअस यही थॉट्स आते हैं कि हाँ अभी नीचे आ गया, अभी निकल जाऊं, अभी नीचे आ गया, अभी निकल जाऊं, अभी ऊपर चला गया, रुकूं और ऐड करूं, यहाँ निकल जाऊं, ये करूं, वो करूं। बस यही चीजें आप लोगों के दिमाग में आती रहती है। बट अगर आपने यहाँ पे 50 बुक कर लिया, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आ गया, फिर मार्केट यहाँ पे जो भी करे, ऊपर जाए ना जाए, क्या फर्क पड़ता है, आपका स्ट्रेस जीरो है। ठीक है, अभी कई लोग ऐसा बोलेंगे कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, हमें या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं या एसएल या टारगेट। और जो लोग ये फॉलो करते हैं ना, ठीक है, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी फॉलो कर लो, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये स्टेप्स हैं जो नए नए आए हैं ट्रेडिंग में।
ठीक है। जिनको या फिर जिनको 1 या 2 साल हुए हैं, ठीक है, वो लोग ये चीज अगर फॉलो करेंगे तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने ये चीज करना स्टार्ट किया ना फ्रेंड्स, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हुआ हूँ। तो इसीलिए मुझे ये नॉलेज आपके साथ शेयर करनी थी। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, बट आप लोग वो चीज़ करते नहीं हो ना, उसका फ़ायदा क्या है वो आपको पता नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया। आज जो हमने ट्रेड लिया वो लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए। ठीक है, देखो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 50% यहाँ पे बुक करवा दिया था, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अ, ठीक है, देखो यहाँ पे ये देखो 425 to 475 बुक हाफ एस एल एट कॉस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल हमें टेंशन नहीं थी फिर। और ये कितने बजे बोल दिया था ये भी देख लो एक बार आप। ये बोल दिया था मैंने 12:45 को, और ब्रेकआउट आया है 12 बजे, 2 बजे सॉरी। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया है 2 बजे। तो बस यही चीज़ है कि मैं बहुत ही सेफ ट्रेडर जो हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना ज़्यादा, वो ये चीज़ फॉलो करे, जो नए हैं वो फॉलो करे, या जिनको सिर्फ 1 2 साल हुए ट्रेडिंग में वो ये चीज़ फॉलो करे। ठीक है, जिनको 5 6 साल प्लस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो अपने तरीके से कर सकते हैं, वो स्टॉप लॉस या टारगेट ऐसा कर सकते हैं फुल क्वांटिटी में डेफिनेटली। बट मैं बोलूँगा कि ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपका एक तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपको स्ट्रेस कुछ नहीं होगा, और बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के। अगर ये आप अप्लाई करोगे तो आपको पता पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। जो जिनको नहीं पता कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करते हैं, वो वो ये दोनों पॉइंट्स फॉलो करें। ठीक है, एक तो अपना रिस्क फिक्स कर लीजिए। ठीक है, खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे कितना रिस्क बैरेबल है तो मुझे रात को अच्छी नींद आएगी। और दूसरा ये फॉलो कर लीजिए, ठीक है, कि एक बार आपका जो भी आप देखो, एक तो ट्रेड लेते हो तो 2 टारगेट्स तो आप डेफिनेटली डिसाइड करोगे। ठीक है, और कुछ टारगेट नहीं होता ना फ्रेंड्स, तो अगर आप आईटीएम ट्रेड करते हो मेरी तरह, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट्स आईटीएम ट्रेड करता हूँ। तो अगर मान लीजिए आपने 400 का कोई कॉल लिया है, ठीक है, तो वो जैसे ही 450 460 आता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 50% उड़ा दो। ठीक है, और कॉस्ट पे एसएल लेके आ जाओ। आप ये भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता कब ट्रेल करूं तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ये चीज फॉलो करो। 400 के आसपास का कोई भी कॉल या पुट आपको लेना है, 50 60 जैसे ही आता है आप 50% उड़ा दो और 400 पे होल्ड करो। फिर ये 550 जाए, ठीक है, 550 जाए या वापस से 400 पे आ जाए या फिर ये 800 जाए, आप बिल्कुल राइड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है आप बोलोगे मुझे, नहीं लगता है तो क्यों अच्छा नहीं लगा ये बताओ, तो मुझे पता लगे कि आप लोग कैसे सोचते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है या आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं अपने मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।